This video will discuss AIOU 1429 Chapter 1 Self Assessment 1 Question number 5. क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक जो क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें कुछ बॉल्स दी गई हैं और हमें कहा गया है इफ़ अ बॉल इज सिलेक्टेड, अगर इसमें से एक बॉल को रेंडमली सिलेक्ट किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी बनती है। उसके आगे 3 पार्ट्स क्वेश्चन के दिए गए हैं। सबसे पहले तो हमने जितना भी डेटा दिया गया है इसको गिवन डेट में लिख लेते हैं। गिवन में हमारे पास ग्रीन बॉल्स हैं, ग्रीन डॉटेड बॉल्स हैं 8 और ग्रीन स्ट्रिप्ड हैं 10, 12 डॉटेड बॉल्स हैं और उसके बाद ब्लू स्ट्रिप्ड बॉल्स हैं 10। ये सारा डेटा आ गया। नेक्स्ट अब हमने लिखना है टोटल बॉल्स फाइंड आउट कर लेंगे, सबको ऐड कर देंगे 10 और 10 20, 20 प्लस 20 40, तो टोटल बॉल्स हो गई हमारे पास 40। नाउ अब टोटल बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। टोटल बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें एक बॉल लेनी है, तो यहाँ पर जो NCR होगा उसमें हम N की जगह पे टोटल बॉल्स और R की जगह पे जितनी बॉल्स फाइंड आउट करनी है वो लिखेंगे और कैलकुलेटर से इसका आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। 40 NCR 1 के साथ जब हमने 40 की प्रोबेबिलिटी ली तो वो 40 आया। इसी तरीके से हम बाकी वैल्यूज़ की लेंगे, 28 की लेंगे तो वो भी 21 ही, 28 की लेंगे तो वो 1 ही आएगा, 29 की लेंगे तो वो भी 1 ही आएगा। किसी भी वैल्यू की 1 के साथ प्रोबेबिलिटी लें, आउटकम्स फाइंड आउट करें तो वो वही वैल्यू वापस आती है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 40। ये जो हमारे पास वैल्यू आई है 40, ये इसकी है टोटल आउटकम, टोटल आउटकम्स। अब सिंपल जो क्वेश्चंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं 3 पार्ट्स जिसके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वो करेंगे। ए है ग्रीन और स्ट्रिप्ड, तो सबसे पहले हम ग्रीन वाली वैल्यूज़ की निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी, उसके बाद स्ट्रिप्ड वाली वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। ग्रीन वाला निकालने के लिए मैंने आपको बताया जब भी हम आउटकम निकालेंगे किसी भी वैल्यू की तो वो वापस वही रिपीट होगी, क्योंकि हमारे पास जो R की वैल्यू है वो 1 है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रीन बॉल्स की आउटकम्स ऑफ ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल्स हैं टोटल हमारे पास 10 प्लस 8 18 है। स्ट्रिप वाली भी ग्रीन ही है और यहाँ पे ग्रीन डॉटेड भी, ये वाली भी ग्रीन है, तो दोनों को मिला के 10 और 8 18। जब हम इसकी आउटकम लेंगे कैलकुलेटर से 18C1 तो ये हमारे पास 18 ही आएगा। नेक्स्ट अब इस वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर स्ट्रिप्ड वाली वैल्यूज़ लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी लेने का फॉर्मूला होता है, ग्रीन बॉल्स है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ G इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स की वैल्यू हमारे पास आई 18 और टोटल आउटकम्स हैं 40। नेक्स्ट अब हमें स्ट्रिप्ड वाली वैल्यूज़ की चाहिए, तो हम लिखेंगे आउटकम्स ऑफ स्ट्रिप्ड बॉल्स। टोटल स्ट्रिप्ड बॉल्स काउंट कर लेंगे कितनी है, ये वाली भी स्ट्रिप्ड है और ये वाली भी स्ट्रिप्ड है, 10 और 10 20। नाउ फार्मूला लिखेंगे P ऑफ S यानी कि स्ट्रिप्ड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास आए 20, टोटल आउटकम्स है 40। नाउ आपने क्या करना है, क्वेश्चन के मुताबिक हमें ग्रीन और स्ट्रिप्ड इकट्ठे चाहिए। पिछले सवाल में मैंने ये समझाया था कि जब भी दो वैल्यूज़ को इकट्ठी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो हम दोनों का यूनियन ले लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ G यूनियन S। अब इन्हें ओपन कर देंगे, एक बार प्रोबेबिलिटी ऑफ G हो जाएगा प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ S, उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे सेम वैल्यू रहेगी लेकिन यूनियन की जगह पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ G इंटरसेक्शन S।
नाउ वैल्यूज लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ जी का आंसर आया था 18/40 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस का आंसर है 20/40 माइनस यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अलहदा कर लेंगे। यूनियन था तो प्लस लगाया था, इंटरसेक्शन है तो माइनस, इंटरसेक्शन है तो डॉट लगाएंगे। यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे। 40 18 प्लस 20 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी की वैल्यू आई थी 18/40 डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की है 20/40। इन दोनों को प्लस कर देंगे। 20 प्लस 18 38/40 माइनस 18 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से ये कट भी सकते हैं। 21 ज़ार 20, 22 ज़ार 40, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4 0, 9 1 ज़ार 9 और 22 ज़ार 40। नाउ फिर से इन दोनों को माइनस कर देंगे। 40 एज इट इज़, 38 माइनस 9, 38 माइनस 9 होता है 29/40। सिंपल, अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 0.725 ये प्रोबेबिलिटी आई क्वेश्चन नंबर ए की। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर बी है डॉटेड बॉल्स। ये सिर्फ ए की बॉल है तो इसका हमने यूनियन नहीं लेना, ओनली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आउटकम्स लिखेंगे। आउटकम्स ऑफ डॉटेड बॉल्स इक्वल टू आउटकम्स ऑफ डॉटेड बॉल्स हैं हमारे पास। ये वाली डॉटेड 12 और ये वाली डॉटेड, इनको प्लस कर देंगे। 12 प्लस 8 20, तो डॉटेड बॉल्स हो गई 20। और ऐसे ही आउटकम्स ऑफ टोटल बॉल्स है, टोटल बॉल्स 40। अब प्रोबेबिलिटी लेंगे। प्रोबेबिलिटी लेने का फॉर्मूला होता है PD यानी कि डॉटेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हैं 20 और टोटल आउटकम्स हैं 40। इनको डिवाइड करेंगे। 21 ज़ार 20, 22 ज़ार 40, 1/2। 1/2 जब डिवाइड हो जाएगा तो 0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी है ब्लू और डॉटेड। अब यहाँ पे भी दो को अलग-अलग प्रोबेबिलिटी लेनी है और फिर इनको इकट्ठा कर देना है। सबसे पहले हम लिखेंगे आउटकम्स ऑफ ब्लू बॉल्स। ब्लू बॉल जितनी है उसकी आउटकम्स लिखेंगे। तो हमारे पास ब्लू बॉल्स हैं 12 और 10, 10 और 10 20 और 2 22। आउटकम्स ऑफ टोटल बॉल्स है आउटकम्स ऑफ टोटल बॉल्स, जो हमने फाइंड आउट किया था शुरू में 40। प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ब्लू बॉल्स की फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स है 22 डिवाइड टोटल आउटकम्स है 40। नाउ यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी फिलहाल बनती है। नेक्स्ट अब हमने निकालनी है डॉटेड बॉल्स। आउटकम्स ऑफ डॉटेड बॉल्स। डॉटेड बॉल्स की आउटकम्स है 12 प्लस 8 20। और टोटल आउटकम्स 40 है तो सिंपल फार्मूला लगेगा P डॉटेड बॉल्स D 20/40
और ये इसकी प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट अब हमने दोनों को इकट्ठा करके लिखना है, ब्लू की भी और डॉटेड की भी। तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन डी इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलहदा कर लेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन डी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 22/40 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी की वैल्यू है 20/40 माइनस प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हम अलहदा कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन है तो डॉट आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। नाउ इन दोनों को प्लस कर लेंगे, 40 22 प्लस 20 माइनस, यहाँ पर वैल्यू देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 22 डॉट पी ऑफ डी डॉटेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है 20/40, 22 प्लस 20 42/40 माइनस, इनको डिवाइड कर देंगे, 21 ज़ार 20, 22 ज़ार 40 और 2 11 ज़ार 22 और 2 20 ज़ार 40, 11 1 ज़ार 11 और 22 ज़ार 40। नाउ सिंपल इनको माइनस कर देंगे, 40 42 माइनस 11 31/40, 31 को 40 से डिवाइड करेंगे, 0.775। अगर इस क्वेश्चन को हम यहाँ से राउंड ऑफ करें तो 0.7, ये वाला 7 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे एक ऐड हो जाएगा, 0.8 आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंगल डाई इज रोल्ड एंड ईच साइड हैज़ एन equal chance for occurring. What is the probability of rolling 4 consecutive sixes? एक डाई है, उसको रोल करना, जब एक डाई को रोल करते हैं तो कोई सा भी नंबर आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, लेकिन हमने इस क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 6 की, यानी कि 6 आना चाहिए। और कितनी बार आना चाहिए? 4 टाइम्स। कंसेक्टिव का मतलब होता है लगातार, 4 टाइम्स लगातार 6 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गेटिंग 1 रोल। एक बार रोल किया डाई को तो हमारे पास आता है एक बार रोल करने से 6। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी है 1 टाइम रोल करने की, अब हमें चाहिए 4 कंसेक्टिव 4 बार लगातार 6 आने चाहिए। जब 4 बार लगातार 6 आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, 4 टाइम्स है तो इसकी पावर 4 लिख लेंगे। सिंपल, 1 की पावर 4 लेंगे तो 1 और 6 की पावर 4 ले लेंगे। 6 की पावर 4 लेने से आता है 1296 और यही इसका आंसर है।